केंद्रीय कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साथ ही किसान गोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें हवालबाग विकासखंड के 8 गांवों के 300 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ संवाद किया और उनके सुझाव भी लिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि किसानों के हित में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम भारत सरकार की अभिनव पहल है। किसानों के लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। विकसित भारत अगर हमें बनाना है तो हमें चारों दिशाओं में विकास करना पड़ेगा। और कृषि, जैसे आप जानते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं, अगर हमारी कृषि 2047 तक विकसित हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो खाद्यान्न की समस्याएं हैं या और कोई समस्याएं हैं वो नहीं रहेंगी। और अगर खाद्यान्न परिपूर्ण ये देश होगा, हमारी क्वालिटी उसकी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी में हम एडवांस हो जाएंगे, तो हम 2047 के बाद अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलप करके प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे और देश विदेशों को भी हम निर्यात भी बढ़ा पाएंगे। और धीरे धीरे इस तरह के प्रयासों से हमें विश्वास है कि कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को लेकर ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं और जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये निश्चय ही विकसित भारत के बनने में मील का पत्थर साबित होंगे। वहीं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत एक देश एक खेती एक टीम की भावना के साथ 12 जून तक कृषि उद्यान इकाइयों के समन्वय से जिले में कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में खेती कर रहे किसानों से जानकारी जुटाकर उनके अनुसार नीति का निर्माण करना है। चाहे वो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे राज्य सरकार की योजना है, उनके बारे में भी जानकारी किसानों को दी जा रही है। साथ ही उनसे फीडबैक का कलेक्शन भी किया जा रहा है कि शोध में उनको किस तरह का शोध चाहिए, क्या सुधार चाहिए, और जो योजनाएं चल रही हैं इसमें उन्हें अगर कोई दिक्कत आ रही है, किस तरह की योजनाओं में सुधार चाहिए। और इसके अलावा भी अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई उनकी आवश्यकता है, तो उसमें किस तरह की योजनाओं की उनकी अपेक्षा है, तो ये सब एक डेटाबेस पूरा तैयार हो करके ये केंद्र सरकार के स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग होगी और फिर इसके एनालिसिस करके जो अगले नीतियां निर्धारण में और शोध की दिशा तय करने में इसमें जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रतिभागी किसानों ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक किसानों के खेतों तक पहुंचेंगे और उन्हें कृषि की नई तकनीकों की जानकारी मिलेगी। यहाँ जानकारी लेने के लिए सभी लोग आए हैं, एक दूसरे को बताएंगे तो इसकी जानकारी आगे को चलती रहेगी। हम लोग चाहते हैं कि जो भी किसान लोग हैं वो सारा लाभ उठाए इस चीज़ का और जो भी काम करे अपना खेती बाड़ी का, और इस चीज़ में जो भी उनको परेशानियाँ होती है, जो भी उन्हें दिक्कतें आती हैं, तो वो साझा करें हम लोगों के साथ, ताकि हम लोग सब उनकी बातें आगे तक पहुँचा सकें। हम जो किसान दूर दराज गाँव में रहते हैं और खेती के लिए अग्रसर हैं, अपनी जल जीवन जंगल को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस दौरान में जो भी यात्रा चलेगी, इस बीच में वैज्ञानिक हमारे पास आएंगे, हम किसानों के पास आएंगे, हमें जानकारी देंगे कि हमें कौन सी खेती करनी चाहिए, कौन सी उपज या फिर कौन सी अनाज ऐसा है जो हमारे जलवायु के हिसाब से या फिर मिट्टी के हिसाब से हमारे लिए उपयुक्त होगी, सो दैट हमें उतना प्रॉफिट हो सके। और ऐसे ही अगर प्रोग्राम्स होते रहें तो हम किसानों को जो निम्न वर्ग के यहाँ पे जो सीमांत किसान हैं उन लोगों को बहुत फ़ायदा होता है, ना सिर्फ इसलिए कि हमारी क्या उपज होनी है या फिर हमें कितना प्रॉफिट होगा, वजह इसके कि हमें नई जो सरकारी जितनी भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जितनी सरकारी योजना चल रही है, उनसे लाभान्वित होते रहते हैं।